यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत सिंपल फंडा है। इफ़ यू कैन नॉट रिवाइज इट देन डोंट रीड इट। यानी अगर आप कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते या आपको लगता है आगे जाके इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा या रिविजिट नहीं कर सकते उसको, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। द सिंपल रीज़न इज़ कि जो भी नॉलेज आप रिवाइज नहीं करते हो, आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ उस टाइम पे वो चीज़ें आपको रिकॉल नहीं होगी। तो नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना जरूरी है। बिना रिवीजन के नॉलेज जो है मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती इस एग्जाम में। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं इन डूइंग प्रॉपर रिविजन्स। प्रीलिम्स आ जाता है, हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम तक जाके एक ही बार कवर होता है पूरा सिलेबस, और रिवीजन मैक्स टू मैक्स एक बार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि आपने जब अपनी प्लानिंग करते हो, तो प्लानिंग में स्पेसिफिकली जीएस का स्लॉट दिया है, ऑप्शनल का स्लॉट दिया है, बट कभी भी रिवीजन को स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया गया है और ना ही इंटीग्रेट किया गया है विथ मॉक टेस्ट, विथ योर सिलेबस कवरेज, विथ योर पोस्ट मॉक एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक 3 स्टेज रिवीजन प्लान बना सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस बोथ प्री और मेंस का मिनिमम 5 टाइम्स रिवाइज हो सकता है। बट अगेन दिस रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि बिना मेहनत किए ये हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी हियर एट प्रेप आईएएस। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रगल कर रहे हो एंड वांट टू स्पीक टू मी वन ऑन वन, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में देर इज अ लिंक जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो। So you can visit that if you are struggling in your preparation. Now, like I said, अगर नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो यू नीड प्रॉपर रिवीजन। जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है अगर मीन्स में, तो यू नीड आंसर राइटिंग। सिमिलरली प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद आनी चाहिए, और उसके लिए यू नीड प्रॉपर रिविजन्स एंड इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर मेन्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हमारा गोल सिर्फ एक प्लान बनाने का नहीं है, इट हैज़ टू बी अ फ्लेक्सिबल प्लान, राइट, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट और एकोमोडेट कर सकते हो, क्योंकि आई नो कि हर स्टूडेंट का जो है सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन प्रिपरेशन का सेम नहीं होगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसके पास कम टाइम होगा, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, कोई लेट स्टार्ट कर रहा है, कोई अर्ली स्टार्ट कर रहा है। बट अगेन द आइडिया इज सिंपल, अगर आप ये फॉलो करोगे तो एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके से आप जो मेजर चंक है, जो आपका 80% कोर्स सिलेबस है, उसको 5 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। एंड रिमेंबर, यहाँ पे जब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि आप 100% सिलेबस 5 टाइम्स करोगे, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। उतना टाइम नहीं होता। गोल इज हर सब्जेक्ट में 80% सिलेबस 5 टाइम्स से ज़्यादा रिवाइज करना। नाउ जब हम इस प्लान की स्टेजेस की बात करते हैं, तो देखो दीज स्टेजेस आर सिमिलर टू योर प्रिपरेशन स्टेजेस। जब से सबसे पहला स्टेज आपका ये आता है कि बेसिक चीज़ें पढ़ के समझते हो, आप सिलेबस फर्स्ट टाइम कवर कर रहे होते हो, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं डेली रिवीजन। बट यहाँ पे देखो, रिवीजन का गोल मेमोराइजेशन नहीं है। से मान लो राइट नाउ, लेट्स से इट्स द मंथ ऑफ मे, राइट, और मैं अगले साल का प्रीलिम्स दे रहा हूँ 2026 का, तो मेरे पास एक साल है। अगर मैं अभी भी मेमोराइज कर लूंगा, तो क्या मुझे अगले साल याद रहेगा? तो दैट्स वाई जो रिवीजन अभी मैं करूंगा करूंगा डेली रिवीजन या क्विक रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस, उसका गोल मेमोराइजेशन नहीं है, उसका गोल है मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना। मेरे जो गैप्स थे, मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आज पूरे दिन में पढ़ा है, उसको जो है प्रॉपरली समझना और उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला आपका 1x रिवीजन, फर्स्ट टाइम रिवीजन जो होगा, सो मान लो या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, या फिर अगर कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, तो क्लासेस में जो भी पढ़ा है, बिफोर बेड, या तो सोने से पहले या अर्ली इन मॉर्निंग, आइडली ये 2 टाइम है जब आपको ये डेली रिवीजन प्लान करना चाहिए। 30 मिनट्स का डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए। देखो, रिवीजन के लिए अगर आप डेडिकेटेड टाइम नहीं दोगे, तो ट्रस्ट में रिवीजन नहीं होगा। आपको डेडिकेटेड टाइम, जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डेडिकेटेड टाइम देते हो, वैसे ही रिवीजन के लिए डेडिकेटेड टाइम देना होगा। तो डेली बेसिस पे या तो सोने से पहले, लेट एट नाइट, या अर्ली मॉर्निंग आपको 30 मिनट्स देने होंगे। और इसमें आप वो सब अगर रात में कर रहे हो, तो यू विल रिव्यू ऑल दोज थिंग्स जो आपने दिन भर में पढ़ी है। अगर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो, तो प्रीवियस डे का जो पढ़ा हुआ है वो आप रिव्यू करोगे, एंड इट वुड नॉट बी अ डिटेल्ड रिव्यू। मान लो आपने कोचिंग क्लास की, आप क्विकली अपने नोट्स को स्किम थ्रू करोगे। मान लो आपने सेल्फ स्टडी किया, एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आप जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको क्विकली देखोगे, और थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल करने की
कोशिश करोगे, खुद के वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। यहाँ हमारा गोल डेप्थ नहीं है, बस एक क्विक रिव्यू लेना है कि क्या-क्या हमने पढ़ा है। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। और गोल ये है कि जब आप ये करोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वीक एरियाज़ क्या हैं। यानी जब पढ़ते वक़्त अगर आपने पीवाईक्यूज़ किए और कुछ पीवाईक्यूज़ नहीं हो रहे, तो दोज़ आर द वीक एरियाज़। या जब आप पढ़ते हुए देख रहे हो, तो आप जब रिव्यू करते हो ना, आपको खुद को आइडिया लग जाता है कि से मैंने इन्फ्लेशन पढ़ा। इन्फ्लेशन में मुझे कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन अच्छे से समझ में आ गए, बट इम्पैक्ट अच्छे से समझ में नहीं आया। व्हाटएवर इट बी रीज़न, नोट्स में कमी है या आपने ढंग से फोकस होके नहीं पढ़ा। बट एट लीस्ट नाउ यू नो द वीक एरियाज़, राइट? सो दिस इज़ द नंबर 1 रिविजन, जहाँ डेली रिविजन होता है, जिसका पर्पज़ है क्विक रिव्यू टू फाइंड आउट द वीक एरियाज़। फिर व्हाइल यू आर कवरिंग ये वीकली या फोर्टनाइटली, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में एक बार आप इस टाइप का रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज यू शुड गो फॉर वीकली। अब देखो, जब आपने डेली रिवीजन किया 6 दिन, तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर एक दिन में कोई टॉपिक पढ़ा, उसकी 5 डायमेंशंस थी कि पांचों की पांचों डायमेंशन आपकी वीक एरिया है। हो सकता है एक या दो डायमेंशन आपकी वीक एरिया होंगी और बाकी दो तीन आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो वीक एरियाज हैं, उनका आपको स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एंड फोकस्ड स्टडी करना होगा। हो सकता है थोड़ा सा आप नेट भी सर्च करो यहाँ पे। अगेन दिस हैज टू बी डन ऑन अ वीकली बेसिस, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस आप ये इस टाइप का रिवीजन करने बैठ गए, तो आपका पूरा टाइम चले जाएगा एंड यू वोंट इवन बी एबल टू डू अदर थिंग्स। तो इसीलिए जो सारे वीक एरियाज आपके डेली रिवीजन के थ्रू आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डिटेल्ड और उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस्ड रिवीजन, नॉट ऑल दी एरियाज, बट उनके ऊपर फोकस्ड रिवीजन सैटरडे या संडे या फिर 15 डेज में एक बार, जो भी वीकेंड या आपको लीव मिलती है, राइट? वहां पे 2 to 3 आवर्स का स्लॉट होना चाहिए। तो 15 दिन में एक बार 3 घंटे का स्लॉट आप डेडिकेटेड दे सकते हो। ओके, दैट इज इट। तो ये आपका फर्स्ट होता है कवरेज ऑफ सिलेबस को लेके। ठीक है, तो जो आप पहली बार बुक्स पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या क्लासेस कर रहे हो, उस टाइम पे जो है आपका ये डेली और वीकली रिवीजन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। नाउ व्हाट विल हैपन जनरली इज कि शुरुआत में ये चलता रहेगा एंड 2 to 3 months डाउन द लाइन यू विल गेट यूज टू इट, और आपके एक दो सब्जेक्ट्स कवर हो गए होंगे या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक सेक्शन उन सब्जेक्ट्स का कवर हो गया होगा। नाउ यू आर केपेबल इनफ टू गिव अ टेस्ट ऑन दैट। और अब जो सेकंड स्टेज आता है कि जहां पे आपको टेस्ट देना है और उससे पहले रिवाइज करना है, दैट इज दिस रिवीजन इज टू इंश्योर कि आप वो नॉलेज अप्लाई कर पाओ। ओके, और यहाँ पे मेमोराइजेशन तो है ही गोल, बट उसके साथ साथ हमें नॉलेज गैप्स और वैल्यू एडिशन भी फाइंड करना है बाय गिविंग मॉक टेस्ट आफ्टर रिवीजन, और उनको फिल करना है। सो स्टेज 2 में आपका जो होता है, इट्स मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। अब इसके लिए क्या करना है कि जैसे मान लो आप प्लान करते हो, तो आपने 20 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट से पहले 2 दिन आप डेडिकेटेड रखो कि आप बस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए रिवाइज करोगे, राइट? 2 डेज बिफोर द मॉक टेस्ट, तो ये आपका थर्ड रिवीजन हो जाता है। अब आई नो कि 2 दिन में सब कुछ रिवाइज नहीं हो सकता, इट्स ओके। आप इसको प्रायोरिटाइज करके जितनी चीजें रिवाइज होती हैं वो करो। सारा नहीं होता, नॉट एन इशू। देखो, कई बार कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर ही मॉक टेस्ट देंगे। और इट इज इन दिस इंप्रेशन उनका मॉक टेस्ट डिले होता जाता है। ओके, सो हमें ये नहीं करना। हमें 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स आप रख लो एक मॉक टेस्ट से पहले, जब भी आपने डिसाइड किया है, और उसमें जितना आप रिवाइज कर सकते हो मैक्सिमम एक प्रायोरिटाइज्ड वे में, उतना आप रिवाइज करो। जो छूट गया छूट गया, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद क्या करो, तो लाइक यू हैव प्रायोरिटाइज्ड एंड रिवाइज सिलेक्टेड टॉपिक्स, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे, आपका फोर्थ रिवीजन आएगा जो गैप एरियाज का होगा, जहां पे आपको आपके नॉलेज गैप्स पता चलेंगे और मॉक टेस्ट के सोल्यूशन से आपका वैल्यू एडिशन या नॉलेज गैप्स फिल होते हैं। एंड दिस इज अ मोर स्मार्ट स्ट्रेटजी ऑफ वैल्यू एडिशन एंड रिवाइजिंग। देखो, एक क्लियर कट स्टडी है कि अगर कोई चीज आप क्वेश्चन में गलत करते हो और फिर उसको समझते सीखते हो, तो वो आपको लॉन्गर टाइम तक रिटेन रहती है, रादर देन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन इन बुक। यानी आपने कोई चीज लक्ष्मीकांत में बुक में कोई पढ़ा, प्रोविजन पर्टिकुलर, अब आप बार बार उसको पढ़ते रहो, इट इज पॉसिबल आप फिर से भूल जाओगे। बट अगर वो चीज प्रोविजन पढ़ा, आपने उस पर क्वेश्चन किया, वो पर्टिकुलर चीज आपने गलत की, आपने सोल्यूशन देखा, और सोल्यूशन में आपने देखा कि मैंने ये चीज गलत की थी, आपने वो चीज बुक में भी देखी, राइट? तो वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी और वो आप ज्यादा समय तक जो है रिटेन कर सकते हो। तो जो आपका फोर्थ रिवीजन होता है, वो एक दिन पूरा दो मॉक टेस्ट के बाद, जो सारे सोल्यूशंस वगैरह को देखने के लिए, वैल्यू एडिशन नॉलेज गैप्स को फिल करने के लिए।
तो दिस इज योर फोर्थ, एंड अगेन दीज आर सिलेक्टिव. नाउ यू माइट से कि सर इसमें आप बोल रहे हो सिलेक्टिव रिवीजन करना है, सारा तो नहीं होगा. देखो सारा करने की जरूरत है ही नहीं. जो चीजें आप ऑलरेडी देखो फर्स्ट टाइम डेली रिवीजन में काफी चीजें आप अगर अच्छे से समझ गए तो आपको याद रहेंगे, राइट. जो नहीं समझे उसको यहाँ पे करोगे रिवाइज. जो उसके बाद मान लो कुछ चीजें फर्दर आपको समझ में आ गई, फिर आप यहाँ पे करोगे रिवाइज, और अगर कोई चीजें छूट गई तो वो फिर से आप यहाँ पे करोगे. तो यस, आई विल एग्री, प्रैक्टिकली इसमें हो सकता है 15% तक, 15 से 20% चीजें छूट जाए, बट जो 80% कोर है, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो जो कोर पोर्शन है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. बट इट इज पॉसिबल 15 to 20% मे गेट लेफ्ट आउट. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. अब क्या होता है कि जब ये कर लिया आपने तो आपका 4 बार तो रिवीजन यहीं पे हो गया. अब आता है प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक रिवीजन. सो आइडिया बहुत सिंपल है. अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन यहाँ पे आपका रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे गोल होता है मेमोराइजेशन. यानी प्रीलिम्स जैसे मान लो आप जिस भी साल में देते हो मई में होता है, तो जनरली ये रिवीजन जनवरी या फरवरी ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हो. ओके, और कोशिश ये करनी कि एटलीस्ट प्रीलिम्स से पहले 3-4 महीने होते हैं, तो एटलीस्ट पूरे सिलेबस को मिनिमम 2x तो रिवाइज करो, राइट. लोग 3x भी बोलते हैं, बट अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम 2x हर सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स में क्या है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये चीजें एकदम आप नहीं कर पाते हो, बट एटलीस्ट यहाँ पे जो है आप 2x उसको रिवाइज करोगे, ठीक है. और बाकी जो रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे हो, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हो, ओके, दैट इज देयर. और हो सकता है थोड़े बहुत जब मॉक टेस्ट देते हो उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, उससे भी आपका रिवीजन टू सम एक्सटेंट हो जाता है. अगेन 100% करंट अफेयर नहीं कवर होगा, बट ट्रस्ट मी 60 to 70% तो जरूर कवर हो जाएगा. वैसे भी करंट अफेयर्स इज एवर इवॉल्विंग, बहुत सारी चीजें बाद में भी आती हैं, ओके, दैट इज देयर. एंड देन फिर आपका जब मेंस स्टेज आता है, तो प्रीलिम्स देने के बाद आपका मेंस स्टेज आता है, तो वहां पे आप 2 times बिफोर मेंस आपको रिवाइज करना होता है मेंस स्पेसिफिक पोर्शन. ओके, सो ओवरऑल अगर आप ये प्लानिंग देखो तो आइडिया इज वेरी सिंपल. द गोल इज कि आपको जो है 5 times रिवाइज करना है. एंड आइडिया इज दिस कि देखो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम पे मेमोराइजेशन पे मत फोकस करो, और हर स्टेज में आपको सिलेक्टिव रिवीजन करना है. फर्स्ट स्टेज में बेटर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, जिसके लिए आप डेली रिवीजन करो टू क्विक रिव्यू ऑफ द कंटेंट जो आपने डेली बेसिस पे पढ़ा है. फिल्टर आउट करो जो अच्छे से समझ में आ गया है, और जो नहीं समझ में आया उसको अलग करो. जो नहीं समझ में आया उसको वीकली या फोर्टनाइटली डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी आप रिवाइज करो इन डेप्थ एंड स्पेसिफिकली, राइट. उसके बाद सेकंड स्टेज आता है कि जब आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाता है और आप एक पूरे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देने वाले होते हो, तो वहां पे आप मॉक टेस्ट से 2 से 3 दिन पहले डेडिकेटेड रिवीजन करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, और मॉक टेस्ट देने के बाद फिर से एक दिन में जो है सॉल्यूशंस के थ्रू रिवाइज करते हो. इट हेल्प्स यू फिल योर नॉलेज गैप्स एंड डू वैल्यू एडिशन. एंड फाइनली फिर जो प्रीलिम्स स्टेज आती है तो उसका प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन, और मेंस स्टेज के लिए मेंस स्पेसिफिक रिवीजन. सी द आइडिया इज दिस कि अगर आप ये प्लान फुल्ली भी नहीं फॉलो कर पाते, कुछ छूट भी जाता है, तो भी मिनिमम मान लो आपने ये वाला पार्ट नहीं कर पाए, या फिर ये वाला पार्ट नहीं कर पाए, तो भी यहाँ पे अगर आप 2x 3x कर सकते हो, तो भी मिनिमम आपका जो है 5x रिवीजन हो जाएगा. गोल ये है, एक चीज आपको बहुत जरूरी है करना, कि आपका जो भी स्टडी रूटीन स्टडी प्लान है उसमें डेली रिवीजन का 30 मिनट का स्लॉट, वीकली या फोर्टनाइटली में 2 to 3 आवर्स का आपको स्लॉट ब्लॉक करना पड़ेगा रिवीजन के लिए. मंथली जो है आपको 2-3 महीने बाद जो है मंथली आपको जो है 2 या 3 दिन एक मॉक टेस्ट शेड्यूल करना पड़ेगा. उससे पहले 2 या 3 दिन आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे, और उसके बाद का एक दिन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप रिवीजन को स्पेसिफिक टाइम नहीं दोगे तो ट्रस्ट में रिवीजन प्रॉपरली नहीं होगा. एंड एक और चीज मैं बता देता हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपने 70% सिलेबस 5 times रिवाइज कर लिया है, रादर देन टू बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपने 90% सिलेबस 1 टाइम रिवाइज किया है. रिमेंबर दिस, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि 90% सिलेबस अगर आपने बस एक बार रिवाइज किया है, ट्रस्ट मी, आप उसका बहुत कम पोर्शन अप्लाई कर पाओगे, राइट, एंड यू विल बी एबल टू फेच वेरी लेस मार्क्स. तो रिमेंबर अगेन, जो शुरू का ही मैंने आपको फंडा बताया, कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है आप आगे जाके, कोई बुक है, कोई रिसोर्स है, कुछ जो आपको लगता है आगे जाके मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, राइट, सो डोंट रीड इट. ओके, रीड दैट पोर्शन दैट ओनली यू कैन रिवाइज. अपने आप को लिमिट करो, इसलिए बोलते हैं लिमिटेड सोर्सेस एंड रिपीटेड रिविजन. तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू
इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको रिवीजन कैसे प्लान करना है। एंड अगर आप 27 या 28 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। 26 के लिए भी कर रहे हो तो भी अभी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है एक दो चीज़ें स्किप हो जाए, बट अगेन स्टिल इट्स डूएबल। All it requires is hard work, dedication, commitment, and sincerity. Okay. So, with this, I wish you all the best in your preparation and see you again next time. Thank you very much.